उपनिषदों की कथाएं। वैश्वानर। उपमन्यु का लड़का प्राचीन साल, पुलुस का पुत्र सत्ययज्ञ, भल्लभ का लड़का इंद्रधुम्न, तर्कराक्षा का लड़का जन, अश्वतराश्व का बेटा बुड़िल, ये पांचों बहुत बड़े गृहस्थ और महान वेदज्ञ थे। एक बार उन लोगों के बीच इस प्रश्न की चर्चा छिड़ गई कि आत्मा कौन है और ब्रह्म क्या है। आपस में बहुत वाद विवाद के बाद भी जब वो लोग किसी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुंच सके तो अंत में उन्होंने निश्चय किया कि अरुण के पुत्र उद्दालक के पास चला जाए और उसी से इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर पूछा जाए, क्योंकि उसने अभी हाल में वैश्वानर की आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया है। ऐसा निश्चय करके वो लोग उद्दालक के पास गए। उन्हें आते देखकर उद्दालक ने अपने मन में कहा, ये वेद के महान ज्ञाता अवश्य ही मुझसे कोई प्रश्न करने के लिए आए हैं, पर मैं उनके पांडित्यपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने की योग्यता नहीं रखता, इसलिए मैं उनसे किसी आचार्य का नाम बताकर उनके पास जाने के लिए कहूँगा। जब उन पांचों विद्वानों ने उससे आत्मा और ब्रह्म के संबंध में प्रश्न किया तो उसने कहा, इस प्रश्न का समीचीन उत्तर मैं नहीं दे सकूंगा। यदि आप लोग केकया के राजा अश्वपति के पास चलने की कृपा करें तो बहुत अच्छा हो। उसने भी हाल ही में वैश्वानर की आत्मा से संबंध रखने वाले ज्ञान का अध्ययन किया है। उद्दालक ने जब ऐसा कहा तो सब लोग अश्वपति के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। जब वो लोग अश्वपति के पास पहुंचे तो उसने उन लोगों की बड़ी भगत की। दूसरे दिन प्रातःकाल वह राजा स्वयं उन लोगों के पास उपस्थित हुआ। उसने उन लोगों को बहुत सा धन देना चाहा, पर उन लोगों ने धन स्वीकार नहीं किया। राजा ने मन में सोचा, ये श्रेष्ठ श्रोत्रिय वेदज्ञ गण इसलिए मेरा दिया हुआ धन स्वीकार नहीं कर रहे कि मुझे अपराधी और अधर्मी समझते हैं। यह सोचकर उसने उन लोगों से कहा, मेरे राज में एक भी चोर नहीं है, न कोई शुंभ है, न कोई शराबी है, न गृह में अखंड रूप से जलने वाली अग्नि को खंडित करने वाला कोई व्यक्ति ऐसा है जो वेद विद्या से हीन हो, न कोई व्यभिचारी पुरुष या व्यभिचारिणी स्त्री है। तब आप लोग मेरा दिया हुआ धन ग्रहण क्यों नहीं करते? पांचों वेदज्ञों ने उत्तर दिया, हम लोग धन की आकांक्षा से आपके पास नहीं आए हैं। इस पर राजा अश्वपति को यह संदेह हुआ कि वे लोग अधिक सम्मान चाहते हैं। यह सोचकर उसने कहा, आदरणीय आचार्यों, मैं एक यज्ञ करने आप लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति को विशेष याजक यज्ञ कराने वाला नियुक्त करूंगा और उस पद के अनुरूप धन दूंगा, इसलिए आप लोग मेरे यहाँ हैं। उन्होंने उत्तर दिया, आप वह सब धन अपने दूसरे अतिथियों को देने की कृपा करें। हमें आप उस वैश्वानर आत्मा का ज्ञान बताएं जिसका अध्ययन आपने हाल ही में किया है। राजा ने कहा, इस विषय की चर्चा मैं कल आप लोगों के आगे करूंगा। दूसरे दिन वो लोग जब राजा अश्वपति के पास पहुंचे तो उसने उपमन्यु पुत्र प्राचीन साल से पूछा, उपमन्यु, आप किस आत्मा की उपासना करते हैं? प्राचीन साल ने उत्तर दिया, स्वर्ग की। अश्वपति ने कहा, जिस आत्मा की उपासना आप करते हैं वह विश्वात्मा वैश्वानर आत्मा का तेजोमय रूप है। यही कारण है कि आपके गृह में सोमरस का समुचित प्रयोग होता है और आप अन्न को भली भांति पचाने में समर्थ हैं और प्रिय वस्तुओं का दर्शन करते हैं। जो व्यक्ति वैश्वानर की उपासना इस रूप में स्वर्ग के रूप में करता है वह रुचि के साथ अन्न भक्षण करता है और उसे पचाने में समर्थ होता है। वह प्रिय वस्तुओं का दर्शन करता है और उसका वंश वैदिक महिमा से उज्जवल रहता है। स्वर्ग आत्मा का शीर्ष स्थान सिर है, पर यदि आप मेरे पास ज्ञान के लिए न आए होते तो धड़ से अलग हो जाता, क्योंकि स्वर्ग विश्वात्मा का एक अंश मात्र है, न कि संपूर्ण अंग। उसके बाद राजा अश्वपति ने पुलुस के पुत्र सत्ययज्ञ को लक्ष्य करके कहा, हे वेदज्ञों के प्रधान, आप किस आत्मा की उपासना करते हैं? सत्ययज्ञ ने उत्तर दिया, राजन, मैं सूर्य की उपासना करता हूँ। अश्वपति ने कहा, आप जिस आत्मा की उपासना करते हैं वह वैश्वानर आत्मा का विश्व रूप है। यही कारण है कि आपके कुल में अनेक रूप दिखाई देते हैं। रथों को खींचने वाले खच्चर आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। आपकी दासियां भी मूल्यवान हार पहनती है। आप रुचि के साथ अन्न खाकर उसे भली भांति पचाने के समर्थ हैं और प्रिय वस्तुओं का दर्शन करते हैं।
जो व्यक्ति इस रूप में वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है वह अन्न भली भांति पचाने में समर्थ होता है, प्रिय वस्तुओं का दर्शन करता है और उसके वंश में वैदिक महिमा छाई रहती है। सूर्य वैश्वानर आत्मा की आंख है, पर यदि आप मेरे पास ज्ञान के लिए न आए होते तो निश्चय ही आपकी दोनों आंखें फूट जाती, क्योंकि सूर्य वैश्वानर आत्मा का केवल एक अंश है, पूर्ण अंग नहीं। उसके बाद राजा अशुपति ने इंद्रधुम्न भालव्य से प्रश्न किया कि हे व्याघ्रपाद के वंशज, आप किस आत्मा की उपासना करते हैं? इंद्रधुम्न ने उत्तर दिया, राजन, मैं वायु की उपासना करता हूँ। अशुपति ने कहा, आप जिस आत्मा की उपासना करते हैं वह विश्वात्मा के विभिन्न पथों में विचरण करने वाला है, इसलिए विविध सेनाएं आपकी आज्ञा के अनुसार विविध क्षेत्रों में गमन करती रहती हैं और विविध रथ श्रेणियां आपका अनुसरण करती हैं। आप रुचि के साथ भोजन करके उसे पचाते हैं और प्रिय वस्तुओं का दर्शन करते हैं। जो इस रूप में विश्वात्मा की उपासना करता है वह रुचि के साथ भोजन करके अन्न को पचाता है, प्रिय वस्तुओं को देखता है और उसके कुल में वैदिक महिमा छाई रहती है। वायु विश्वात्मा का प्राण है। यदि आप पूर्ण ज्ञान के लिए मेरे पास न आए होते तो आपके प्राण की गति ही रुक जाती। उसके बाद राजा अशुपति ने जन से कहा, हे शार्क राज्य राक्ष, आप किस आत्मा की उपासना करते हैं? जन बोला, राजन, मैं आकाश की उपासना करता हूँ। अशुपति ने कहा, आप जिस आत्मा की उपासना करते हैं वह विश्वात्मा वैश्वानर आत्मा का बहुल रूप है, उसमें अनेक रूपों का समावेश है। यही कारण है कि आप संतति और संपत्ति में पूर्ण है। यही कारण है कि आप रुचि के साथ भोजन करके उसे पचाने में समर्थ है, क्योंकि जो व्यक्ति इस वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है वह रुचि के साथ भोजन करके उसे पचाने में समर्थ होता है। उसके कुल में वैदिक महिमा छाई रहती है और प्रिय वस्तुओं का दर्शन करता है। आकाश वैश्वानर आत्मा का धड़ है। यदि आप मेरे पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए न आए होते तो आपका धड़ सूख जाता, क्योंकि आप भी वैश्वानर के एक अंश की उपासना करते हैं, उसके पूर्ण रूप की नहीं। उसके बाद राजा ने बुड़िल अशोरा राशि से प्रश्न किया, हे वैज्ञकृपज्ञ, आप आत्मा के किस रूप की उपासना करते हैं? बुड़िल ने उत्तर दिया, राजन, मैं जल की उपासना करता हूँ। अशुपति बोला, आप जिस आत्मा की उपासना करते हैं वह वैश्वानर आत्मा का वैभव है। यही कारण है कि आप श्रीमान और पुष्टिमान स्वस्थ है। यही कारण है कि आप रुचि से भोजन करके उसे पचाने में समर्थ है और प्रिय वस्तुओं का दर्शन करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति इस रूप में विश्वात्मा की उपासना करता है वह भोजन को अच्छी तरह पचाता है, प्रिय वस्तुओं का दर्शन करता है और उसके कुल में वैदिक ज्ञान की महिमा छाई रहती है। जल विश्वात्मा का निम्न भाग है। यदि आप मेरे पास न आए होते तो आपके शरीर का निम्न भाग नष्ट हो जाता। उसके बाद राजा अशुपति ने उद्दालक आरुणि को लक्ष्य करके कहा, हे गौतम, आप किस आत्मा की उपासना करते हैं? उद्दालक ने उत्तर दिया, राजन, मैं पृथ्वी की उपासना करता हूँ। अशुपति बोला, आप जिस आत्मा की उपासना करते हैं वह वैश्वानर का चरण भाग प्रतिष्ठा है। यही कारण है कि आप संतति और पशुओं द्वारा प्रतिष्ठित है। यही कारण है कि आप रुचि के साथ भोजन करके उसे पचाने में समर्थ हैं। जो व्यक्ति विश्वात्मा वैश्वानर की उपासना इस रूप में करता है वह रुचि के साथ भोजन करके उसे पचाता है, प्रिय वस्तुओं का दर्शन करता है और उसके कुल में ब्रह्म ज्ञान की महिमा छाई रहती है। पृथ्वी उस आत्मा का चरण भाग है। यदि आप मेरे पास पूर्ण ज्ञान के लिए नहीं आए होते तो आपके चरणों की चलने की शक्ति ही नष्ट हो गई होती। उसके बाद अशुपति ने उन पांचों को सम्मिलित रूप से लक्ष्य करके कहा, आप लोग वैश्वानर आत्मा को अनेक रूपी समझकर अन्न ग्रहण करते हैं, पर जो व्यक्ति वैश्वानर आत्मा के उस पूर्ण रूप की उपासना करता है जो पृथ्वी से आकाश तक के समस्त प्रदेश में छाया हुआ है और जो अहम में का मूल बीज रूप है, यह समस्त लोकों के समस्त रूपों में समस्त आत्माओं में अन्न ग्रहण करता है। उस निखिल विश्वव्यापी वैश्वानर आत्मा का सिर स्वर्गलोक है, चक्षु सूर्य है, प्राण वायु है, धड़ आकाश है, निम्न भाग जल है और चरण पृथ्वी है। यज्ञ की वेदी उसकी छाती है, यज्ञ की कुशा उसके रोम है, गार्हपत्य अग्नि उसका हृदय है, अन्नाहार्य पचन भोजन पचाने वाली अग्नि उसका मन है और आहरणीय अग्नि उसका मुख है। जो कोई भी खाद्य पदार्थ पहले डाला जाता है वही प्रथम आहुति है। प्रथम आहुति देते हुए कहना चाहिए,
प्राणाय स्वाहाम अर्थात मैं प्राण को यह आहुति देता हूँ, इससे प्राण तृप्त होता है। प्राण की तृप्ति से चक्षु की तृप्ति होती है। चक्षु की तृप्ति होने से आदित्य सूर्य प्रसन्न होता है। सूर्य की तृप्ति से दिव्य स्वर्ग तृप्त होता है। स्वर्ग की तृप्ति से उन सब की तृप्ति होती है जो सूर्य और स्वर्ग पर निर्भर करते हैं। उन सब की तृप्ति से यज्ञकर्ता की तृप्ति होती है और वह संतति, पशु संपत्ति, अन्न, तेज और ब्रह्म ज्ञान की महिमा से पूर्ण होता है। दूसरी आहुति देते समय कहना चाहिए व्यानाय स्वाहा अर्थात मैं व्यान वायु को आहुति देता हूँ, उससे व्यान की तृप्ति होती है। व्यान की तृप्ति से कर्णेंद्रिय तृप्त होता है। कर्णेंद्रिय की तृप्ति से चंद्रमा तृप्त होता है। चंद्रमा के तृप्त होने से दिशाएं तृप्त होती है। दिशाओं की तृप्ति से उन सब की तृप्ति होती है जो चंद्रमा और दिशाओं पर निर्भर करते हैं। उन सब की तृप्ति से यज्ञ करने वाले की तृप्ति होती है और वह संपत्ति, पशु संपत्ति, अन्न, तेज और ब्रह्मा महिमा से पूर्ण होता है। तीसरा आहुति देते समय कहना चाहिए अपानाय स्वाहा अर्थात मैं अपान वायु को आहुति देता हूँ, इससे अपान तृप्त होता है। अपान की तृप्ति से वाणी तृप्त होती है। वाणी की तृप्ति से अग्नि तृप्त होती है। अग्नि की तृप्ति से पृथ्वी तृप्त होती है। पृथ्वी की तृप्ति से उन सब की तृप्ति होती है जो पृथ्वी और अग्नि पर निर्भर करते हैं। उन सब की तृप्ति से यज्ञ करने वाले की तृप्ति होती है और वह संतति, पशु संपत्ति, अन्न, तेज और ब्रह्म महिमा से पूर्ण होता है। चौथी आहुति देते समय कहना चाहिए समानाय स्वाहा अर्थात मैं समान वायु को आहुति देता हूँ, उससे समान की तृप्ति होती है। समान वायु की तृप्ति से मन तृप्त होता है। मन की तृप्ति से मेघ तृप्त होता है। मेघ की तृप्ति से बिजली सब की तृप्ति होती है जो मेघ और बिजली पर निर्भर करते हैं। उन सब की तृप्ति से यज्ञकर्ता की तृप्ति होती है और वह संतति, पशु संपत्ति, अन्न, तेज और ब्रह्म महिमा से पूर्ण होता है। पांचवी आहुति देते समय कहना चाहिए उदानाय स्वाहा अर्थात मैं उदान वायु को आहुति देता हूँ, उससे उदान की तृप्ति होती है। उदान की तृप्ति से वायु की तृप्ति होती है। वायु की तृप्ति होने से आकाश तृप्त होता है। आकाश के तृप्त होने पर उन सब की तृप्ति होती है जो वायु और आकाश पर निर्भर करते हैं। उन सब के तृप्त होने से यज्ञकर्ता की तृप्ति होती है और वह संतति, पशु संपत्ति, अन्न, तेज और ब्रह्म महिमा से पूर्ण होता है। जो व्यक्ति इन बातों को जाने बिना अग्निहोत्र एक विशेष प्रकार का यज्ञ करता है, उसको वैसा ही फल मिलता है जो दहकते अंगारों को त्याग कर राख पर आहुति डालता है। और जो व्यक्ति इन सब बातों का तत्व समझकर अग्निहोत्र करता है, उसका यज्ञ सब लोकों में सब रूपों और आत्मा की सब विधियों से पूर्ण होता है। जिस प्रकार पुआल के सूखे तिन के आग में डाले जाने पर तत्काल जलकर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार इन सब बातों का तत्व जानकर यज्ञ करने वाले व्यक्ति के भी सब पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। तत्व ज्ञाता व्यक्ति यदि यज्ञ करने के बाद बचा हुआ उच्छिष्ट पदार्थ चांडाल को भी प्रदान करे तो भी वह वैश्वानर को आहुति देने के बराबर ही होगा। इसी ब्रह्म ज्ञान युक्त यज्ञ के लिए कहा गया है कि जिस प्रकार भूखे बच्चे अपनी माताओं को भजते हैं, उसी प्रकार सभी प्राणी अग्निहोत्र की उपासना करते हैं।